अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक सवाल आजकल बड़ा आ रहा होता है जब से ये शाह हुसैन को ग्रीन लाइन वाली लेवरी की है कि पाकिस्तान में ट्रेन को मुख्तलिफ लेवरी क्यों नहीं की जा सकती। तो इस सिलसिले में अर्ज़ है कि ये तजर्बा सबसे पहले पाकिस्तान ने ही किया था कि हर ट्रेन की पेंट स्कीम दूसरी उससे मुख्तलिफ हो ताकि उसके पेंट से ही प्रोसीजर पहचान जाए कि ये कौन सी ट्रेन है। और ये तजर्बा किया भी गुलाम अहमद बलोर साहब ने था जब वो 1990 में रेल मिनिस्टर बने थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। और उन्होंने वो बड़ी ट्रेनें खूबसूरत कर दी थी जिसमें खैबर मेल ब्राउन और येलो, तेज़गाम ब्लू, शालीमार तो ग्रीन थी शुरू से, और फिर अवाम एक्सप्रेस ग्रे, रेड और ब्लू। इस तरह जो रेल कार्स थी उनकी बड़ी खूबसूरत आउटस्टैंडिंग किस्म की पेंट स्कीम थी। फिर क्वेटा एक्सप्रेस वो पहाड़ी रंग का कत्थई सा रंग उसको किया गया था, और बोलान मेल का बड़ा खूबसूरत पेंट था जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और वो वीडियो रिकॉर्ड की थी सैयद फ़हीम हुसैन साहब ने, और ये उनका बहुत क्रेडिट है। और फिर तेज़गाम के लिए 4715 को बड़ा खूबसूरत पेंट किया गया था उससे मैच करने के लिए। 4728 के ऊपर रेलवे का बहुत बड़ा मोनोग्राम बना दिया गया था, वो बड़ा खूबसूरत लगता था। 8003 HAU-20 जो रेल कार्स के लिए इंजन था उसको ऑरेंज कलर किया गया था, शोक किस्म का ऑरेंज कलर। अलगर्ज उन्होंने तमाम ट्रेनें एकदम से खूबसूरत कर दी। फिर हुआ क्या, असल जो फसाद की जड़ है ये रिज़र्व रोलिंग स्टॉक के हर ट्रेन के रिज़र्व कोचेज़ उस सेम लेवरी में नहीं थी, क्योंकि ये रिज़र्व रोलिंग स्टॉक का शुरू से रोला है। ये रिज़र्व रोलिंग स्टॉक आके जनरल जवेद अशरफ गाजी ने बहुत अच्छा मेंटेन किया था, मगर शेख साहब ने 2006 में नई नई ट्रेनें चलाने के शौक़ में फीते काट काट के सबका बेड़ा गर्क कर दिया। वो सारी रेगुलर ट्रेन सर्विस में डाल दी, और वो 2007 के हंगामों में जब बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई तो वो जल के खाकस्तर हो गई। तो उसके बाद से पाकिस्तान रेलवे आज तक फिर रिज़र्व रोलिंग स्टॉक नहीं बना सका। इवन के इंडियन रेलवेज़ उन्होंने हमें कॉपी किया था, मेरे जो ओपिनियन है, क्योंकि जो ब्लू तेज़गाम थी उस वक्त रेलवे इंडियन रेलवेज़ का तमाम जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उनको अजीब सा पेंट था, डार्क ब्राउन कलर का, डार्क मैरून, वो जो पाकिस्तान की गुड्स ट्रेन का रंग है। इस तरह के पेंट था तमाम ट्रेनों का, क्योंकि समझौता एक्सप्रेस की बोगियाँ वो मैंने उनकी तस्वीर ली हैं तो वो या लाहौर स्टेशन पे तो उसके अंदर भी वही थी। तो बाद में इंडियन रेलवे ने फिर एकदम से वो सारी पेंट स्कीमें चेंज की, और सबसे पहले वो ब्लू पेंट स्कीम आई, तो वो बाद में सारी एक्सपेक्टेड हुई। बाद में उन्होंने जो आउट क्लास किस्म की ट्रेनें बनानी शुरू की, जैसे राजधानी थी, फिर शतपदी आई, फिर उसके बाद गतिमान आई, और वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस और महाराजा। इस तरह जो उनकी ट्रेनें उन सब की पेंट स्कीमें बहुत है। दुरंतो वो इसके अंदर मैं तस्वीरें थोड़ी सी आपको शामिल करके उनका बताऊंगा। तो रिज़र्व रोलिंग स्टॉक ना होने की वजह से पाकिस्तान रेलवे में ये तजर्बा पूरी तरह फेल हुआ। रिज़र्व रोलिंग स्टॉक इतनी कोचेज़ होनी चाहिए। अब भी जो ग्रीन लाइन है वो देखने उसका मुंह काला किया हुआ है रेल ने खुद, उसके अंदर वो घसीड़े हुए हैं अजीब व गरीब से कोचेज़। और इसी तरह अब ये शाह हुसैन बनाई थी तो उसका 1 महीने के अंदर अंदर ही बेड़ा गर्क कर दिया है, ये सिर्फ रिज़र्व रोलिंग स्टॉक ना होने की वजह से। तो और थोड़ा सा अफसरों को भी कोई दिलचस्पी नहीं है कि एक कोच अगर कोई निकल गया रिपेयरमेंट नहीं हुई तो उसको वापस उसी ट्रेन में क्यों नहीं लगवाया जाता। ये एक छोटी सी साइंस है जो रेल की इतनी बड़ी मैनेजमेंट की समझ में नहीं आ रही। तो ये वीडियो जो है वो आप सब की इन बातों का जवाब है। ये है तेज़गाम के लिए तैयार किया गया 4715, ये सुपर एक्सप्रेस के साथ इसकी तस्वीर है। ये 14 अगस्त 1994 की तस्वीर है। बदकिस्मती से इस प्लेटफॉर्म 1 पे सुपर आई वो तेज़गाम आई खड़ी थी, उसको 8212 लगा हुआ था, और ये प्लेटफॉर्म 2 पे ये सुपर आई थी उसको ये लगा हुआ था। काश ये अगर उसको लगा होता तो ये मैं यूनिक चीज़ कैप्चर कर लेता। तो ये पहली जो वीडियोज़ हैं ये ब्लू तेज़गाम की हैं, जहाँ वो 8218 82 4 के साथ वो आ रही है। और ये देखें, ये वो 8212 लेके खड़ा है, वो साथ वाले प्लेटफॉर्म पे 4715 खड़ा था 103 के साथ सुपर के था। ये इस तेज़गाम में मैं ट्रैवल कर रहा था। ये लाहौर स्टेशन की तस्वीर है, ये 8212, ये भी ब्लू तेज़गाम है 1997 या 1995, और ये 1995। ये ब्लू तेज़गाम की चंद पिक्स जो ये वीडियो सैयद फ़हीम हुसैन साहब ने रिकॉर्ड की थी। और ये देखें, ये इसको बाद में इंडियन रेलवेज़ ने अपनी तमाम ट्रेनों पे ये वाला पेंट स्कीम जो है ना वो लॉन्च की थी।
थोड़ी सी तब्दीली के साथ है। तो ये आगे वीडियोस देख लें आप।
ये है ब्राउन और येलो कलर की खैबर मेल। ये भावलपुर खड़ी हुई थी 8228 के साथ, बारिश होकर अड़ी थी और वहाँ एक ट्रेन का इंजन ख़राब हुआ तो वहाँ ये फंसी रही। फिर ये बाद में मैं भावलपुर गया तो फिर एक बार फिर इसको कैप्चर किया। ये 8224 के साथ एंट्री दे रही, बड़ी खूबसूरत एंट्री थी इसकी। और वो पीछे आपको साफ नज़र आ रही है ब्राउन और येलो। और ये आगे 4709 के साथ, सबसे पहले 4709 के साथ मैंने कैप्चर किया था। अब नेक्स्ट इसकी 2 वीडियोज़ हैं ब्राउन खैबर मेल की। आप स्पीड पकड़ लिया इसने। बड़ी गाड़ी। अच्छा, नोट करना कब की चली और कब आ रही है। ये अवाम एक्सप्रेस, ये उसकी चंद पिक्स और ये आगे उसकी एक वीडियो है 8207 के साथ।
ये है जी बोलान मेल। ये इसकी पेंट्स की भी बड़ी अट्रैक्टिव थी। जिसकी एक कोच लगी हुई थी अबासीन एक्सप्रेस में, जब हम लोग अबासीन के ज़रिए कोयटा गए थे तो ये हमने इसको कैप्चर कर लिया था, वहाँ इसकी चंद तस्वीर ले ली थी। और आगे इसकी बोलान मेल की चंद बड़ी यादगार वीडियोज़ हैं। उसने कहा मैंने जाना कैमरे के सामने है? ये गाड़ी को ऐसे करेंगे कि जाने से कोई पक्की जगह देखनी और रुक जानी। ये कोयटा में चलता नहीं। अबे कोयटा एक्सप्रेस भी मिली मुझे, सब मिली भाई, शालीमार कोयटा एक्सप्रेस सब मिली। ये हैदराबाद कोटी के जवान इसके बाद लगते ये आ गई जी यूनिक लाइब्रेरी वाली कोयटा एक्सप्रेस। ये देखें ये कोलपुर स्टेशन पे किस तरह मैच कर रही है उसकी पेंट स्कीम पीछे बैकग्राउंड में मौजूद पहाड़ों के साथ। और ये इसकी एक यादगार वीडियो लाहौर रेलवे स्टेशन पे जो फ़हीम भाई ने कैप्चर की।
ये है जो खूबसूरत पेंट स्कीम थी रेल काज की पिंडी लाहौर के दरमियान, गोल्डन कलर की दरमियान में पट्टी और बाकी कोच ग्रीन, बड़ी खूबसूरत थी। ये ऑरेंज कलर का हिटाची HAU20 80-103 जो रेल गाज के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था 1992 में। तो ये पीछे मूसा पाक लेके आ रहा है। ये बाद में एक दिन ये गुड्स ट्रेन लेके आया था, बारिश हो रही थी तो बारिश के दौरान हमने इसको कैप्चर कर लिया था जहानिया, और ये बड़ी यादगार वो मेरे पास महफूज रहे, क्योंकि ये जितनी ट्रेनों का बाद इसमें पेंट चेंज हुआ वो आया मुल्तान जाती थी, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ट्रेनों के रंग तब्दील हुए हैं, वरना मैं लाजमी खानेवाल स्टेशन पे जाके सारा दिन लगा के ना ये 1 बाई 1 तमाम ट्रेनें कैप्चर करके आता। ये तो मुझे 94 के 14 अगस्त वाले दिन पता चला कि ये तो ट्रेनों के रंग ही बड़े चेंज हुए पड़े हैं, तो तब मुझे पता चला, मगर अब देर हो चुकी थी। ये ब्लू वाइट कराक्रम एक्सप्रेस, चाइना पाक चाइना दोस्ती की अलामत। ये बराक एक्सप्रेस, ये कराची एक्सप्रेस, ये फिर कराक्रम, ये भी कराक्रम एक्सप्रेस। तो ये भी बड़ा खूबसूरत पेंट था। ये 47-28 बड़े रेल के मोनोग्राम वाला इंजन, वो पीछे देखें येलो कलर का बहुत बड़ा रेल का मोनोग्राम बना हुआ था, इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत लगता था। ये 1996 की तस्वीर है जब ये कराची एक्सप्रेस लीड कर रहा था नाइट कोच को। ये फिर वही मोनोग्राम वाली एक और तस्वीर इसकी 6 डाउन तेजरों के साथ, ये कराची एक्सप्रेस के साथ एक बार फिर 15 अप नाइट कोच। ये इंडियन रेलवेज़ की ट्रेनों का जो लेवरी थी 1990s में वो ये वाली थी। ये समझौता एक्सप्रेस है जो 2004 में मैंने लाहौर कैप्चर की थी। तो बाद में इंडियन रेलवेज़ ने फिर जो है हमारे इस तजर्बे के बाद इंडियन रेलवेज़ ने अपनी ट्रेनों के रंग ये इस तरह के करने शुरू किए। ये तब तमाम ट्रेनों को ये रंग कर दिया गया था तेज़ गाँव वाले तजर्बे के बाद पाकिस्तान ने तो छोड़ दिया, मगर इंडियंस ने फिर ये तमाम ट्रेनों को ये वाला पेंट किया, ब्लू और लाइट स्काई ब्लू। तो ये इनकी तमाम एक्सप्रेस ट्रेन में माँ सवाए राजधानी के, राजधानी की कोई एक स्पेशलिटी आता थी, जिस तरह इस वक्त ग्रीन लाइन को है, तो उसकी पेंट स्कीम अलग थी जो इंडियन कैरेज फैक्ट्री से बनी। उसकी भी कोचेज़ जी वो पुरानी वो जर्मन टाइप कोचेज़, ये वाली ये राजधानी थी। और ये 2006-07 की वीडियो है मेरे पास, उसमें से मैंने ये तस्वीर ली है। तो ये राजधानी तब इस तरह की थी, ये राजधानी की अलग पेंट स्कीम थी बाकी तमाम ट्रेनों से। ये LHB कोचेज़ हमने चाइना से 2002 में कोचेज़ ली, तो इन्होंने ये जर्मनी से कोचेज़ ली थी। तो ये LHB कोचेज़ हैं, ये राजधानी फिर इसमें कन्वर्ट हुई और ये 130 की स्पीड से दौड़ती थी तब। और ये इंडियन रेलवे ने बाद में इसमें कमाल हासिल की, खुद अपने बनाई। ये शतपदी जिससे अगला वर्जन था राजधानी का, ये 150 किलोमीटर पर आवर पर दौड़ने वाली ट्रेन थी, अब भी हैं। ये गतिमान जो उससे अगला स्टेप, ये इंडियन रेलवे वो तरक्की देता गया अपने उसको इक्विपमेंट को। तो ये वही LHB कोच है, ये 160 पे दौड़ रही है, ये वाली ये गतिमान एक्सप्रेस है, ये जिसके अंदर ये येलो कलर की पट्टी है। ये गतिमान है, ये 160 की स्पीड से दौड़ती थी और ये बड़ी तेज़ रफ्तार ट्रेन मानी जाती थी। ये दौरान तो ये भी LHB कोचेज़ से ही बनाई गई हैं। ये LHB कोचेज़ का मज़ीद एडवांस्ड शक्ल है। ये पूरी जो विंड स्क्रीन है ये एक ही ग्लास है इसके अंदर लगा हुआ। ये डबल डेकर एमट्रैक USA की ट्रेनों के बाद ये इंडिया ने तजर्बा किया कामयाब, और ये डबल डेकर ट्रेनें चली। ये उसका प्रोटोटाइप था, पहले ये ग्रीन और येलो थी रखी गई, बाद में फिर इसको ये वाला पेंट दे दिया, ये येलो और रेड। अब ये इस पेंट स्कीम में चलती हैं जितनी भी डबल डेकर्स हैं। बाद डबल डेकर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, जो मुख्तलिफ़ कंपनियों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है, वो इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। ये हमारी रेलवे के लिए भी इसमें से सीखने के लिए बहुत बड़े सबक हैं अगर हम सीखना चाहें तो। ये 1985-86 में जब 105-106 डाउन और तेज़गाम के अंदर एडवर्टाइजमेंट लगा करती थी, मुख्तलिफ़ कंपनियां अपने छोटे इश्तिहार लगाती थी और रेल को पेमेंट देती थी। अब देखें जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं रेल की तरफ से हम पीछे जा रहे हैं। ये वही डबल डेकर, ये इसका इफ्तिताह हो रहा था। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि देखें इंडियन रेलवेज़ कहाँ है और हम लोग कहाँ खड़े हैं।
पेंट स्कीम ये जान शताब्दी है, वो दौरान तो इसका वेट कर रही है खड़ी हुई साइड पे, हालांकि वो नॉन स्टॉप ट्रेन है। ये हम सफ़र जो प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन है वहाँ वैब 7 रीड कर रहा है। ये देखिए इसका पेंट स्कीम कितना प्यारा है। तो ये कलर्स ऐड करती है रेलवे के एक वो बोर से पेंट स्कीम के अंदर। जब आप डिफरेंट पेंट स्कीम ट्राई कर रहे होते हैं तो वो कलर ऐड हो रहे होते हैं बेसिकली ट्रेन के अंदर, तो ये बड़ा खूबसूरत वो इम्पैक्ट पड़ता है। हमसे ग्रीन लाइन का पेंट स्कीम नहीं मेंटेन हो रही। ये तेजस एक्सप्रेस ये भी प्राइवेट सेक्टर ट्रेन है और ये बड़ी आउटस्टैंडिंग है, गोवा तक जाती है और भी इसके मुख्तलिफ रूट्स हैं, मगर ये शुरू में गोवा के लिए शुरू की गई थी, तो ये बड़ी वीआईपी ट्रेन वहाँ शुमार की जाती है। ये महाराजा जो राजस्थान के बादशाहों के महलात के टाइप के ऊपर बनी हुई है, ये एक पैलेस ऑन व्हील और एक ये महाराजा। ये एक्सकर्शन ट्रेन हैं और इसकी टिकट भी बड़ी महंगी होती है, मगर इसके अंदर फैसिलिटीज़ भी वो बादशाहों के महलात वाली टाइप ही होती हैं। और ये भारत का प्राइड है इस वक्त इंडियन रेलवेज़ का वंदे भारत, जो अब 230 तक मेरा ख्याल ले गए हैं इसकी स्पीड को। ये भी इंडिया ने खुद बनाई है। वीडियो आपने देखी कलरफुल ट्रेन्स के बारे में, तो यहाँ चंद चीज़ों की वजाहत करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म जो है वो इल्ला माशाल्लाह ही है। जितने बड़े बड़े आपके साफ़ी हैं ना, जो सो कॉल्ड साफ़ी जो समझते हैं कि हमारे मशवरों से मुल्क चल रहा है, तो उन लोगों के भी ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं, तो वो तो फिर विक्टिमाइजेशन करते हैं। वो जो बंदा उनको लिफ्ट ना कराए, और इसकी बदतरीन मिसालें जो हैं वो जनरल जवेद अशरफ काजी और गुलाम अहमद बलोर साहब हैं। गुलाम अहमद बलोर का जो बुरा इमेज जो आज के रेल फ़ैन है, मैं उनको ये वजाहत कर रहा हूँ, इतना बुरा इमेज डेवलप किया गया है, उसमें वो बेचारा बिल्कुल मासूम बंदा था, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ जानबूझ के उनको ख़राब किया गया था। 1990 में ANP जो है वो नवाज शरीफ साहब की इत्तेहादी थी, तो वो उसकी इत्तेहादी के कोटे से मिनिस्टर बने थे, और उन्होंने ये इतनी खूबसूरत पेंट स्कीम्स आपको दी थी कि कोई रेल का बंदा सोच भी नहीं सकता था। ये जो आप ट्रेनों की वीडियोज़ इसके अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेन कितनी खूबसूरत लगती थी, और ये उस बंदे का विजन था। तो यार लोगों ने उड़ा दिया ये साफ़ियों ने कि जी उसकी अपनी पेंट शॉप है, इस वजह से उसने पेंट बिकवाने के लिए ये ट्रेनों के कलर चेंज कर दिए हैं। और ये जो क्या कहते हैं, ये छोड़ने वाले जो लोग थे, ये रेल के खुद बंदे थे जिन्होंने ये अखबार रवीसों को साफ़ियों को ये गलत पट्टियाँ पढ़ाई, और उन्होंने बिला किसी उस तस्दीक की ये सारी बकवास छापी अखबार में। उस वक्त क्योंकि अखबार ही होता था तो सब लोग उसके ऊपर यकीन करके बैठ गए, जबकि गुलाम अहमद बलोर मैं कहता हूँ वो एक सादा सा बंदा होने के बावजूद उसका विजन ठीक था। फिर उसका दूसरा कारनामा जो उसने ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन पहली बार मुतारफ़ कराने वाला गुलाम अहमद बलोर था, जो 4 ब्रदर्स की पाक बिजनेस एक्सप्रेस और उसमें बाद में ARS शालीमार एक्सप्रेस, वरना रेल तो आज तक ये ना सोच सकी। इसके अलावा उनका एक और काम जो था, उन्होंने तेज़ रॉ को मर्दान तक का रास्ता दिखाया, और मर्दान से वो लाहौर, लाहौर से वो ये जड़ावाला वाली ट्रैक के ऊपर उन्होंने इसको डाला था, ताकि ये एक पसमानदा इलाका है और वहाँ कराची और लाहौर जाने वाली कोई ट्रेन नहीं है। तो उसने एक इस फैसले के ज़रिए वो उनकी वो सारी कमियां पूरी कर दी। बदकिस्मती कि वो कामयाब ना हो सकी, क्योंकि रेल बहुत बुरे हाल में थी और वो फ्लॉप हो गई। तो जो 2007-8 के बाद उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है ट्रकों की, लिहाजा उन्होंने सारी रेल तबाह उन्होंने किया। हालांकि उस बेचारे का उसमें 1% भी कसूर नहीं था, क्योंकि जब बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई तो ट्रेनें किसने चलाई? बलोर ने। और जब आप एक कमांडिंग पोजीशन पे बैठे हैं, उस वक्त भी ANP PPP की वो पार्टनर थी, तो वो पार्टनर उन्होंने खाते में नहीं लिखा हुआ था। तो एक तो वो ट्रेन 35 इंजन और 175 कोचेस जल गई, 70-80 स्टेशन जला दिए, और फिर 1 रुपया ना दिया गया। तो ज़ाहिर बात है बलोर साहब अपने घर से तो रेल के ऊपर इतना पैसा लगाने से रहे, इंजन थे नहीं, तो वो सारी बदनामी वो बलोर साहब के खाते में। और अखबार नवीस जानते बूझते उन्होंने जानबूझ के उस बेचारे को ही बदनाम किया। इसी तरह जनरल काजी साहब हैं, मैं उनको जदीद जो ये गुड्स और एक्सप्रेस ट्रेन का बानी समझता हूँ, क्योंकि ये आज हर बंदे की कोशिश होती है कि वो चाइना की बनी कोच के अंदर ट्रैवल करे, तो ये चलाने वाले जवेद अशरफ काजी साहब थे। और खैर से
डबल ट्रैक जो गोरे 1947 से पहले रोदना तक छोड़ गए थे, वो भी जनरल काजी साहब और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की मुदब्बराना वो सोच का नतीजा है कि वो वहाँ लोधरा से आपने रायमंड तक डबल ट्रैक देखा है, वरना ये डबल ट्रैक आज तक नहीं बनना था। इसके अलावा जितनी ये गुड्स ट्रेन बड़ी अब हाई स्पीड चलती हैं, ये सारा रोलिंग स्टॉक मंगवाने वाला जनरल जावेद अशरफ गाजी था, और उन्होंने तमाम ट्रेनों को रिफर्बिश भी करवाया था और रेलवे टाइम टेबल को हकीकत पसंद बनाया था, वो सिर्फ 2 साल के अरसे में, मगर उनको भी इन साफियों ने एज ए विलन पेंट किया है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। बलौर बाद फाइन मिनिस्टर, मगर उसके पास अगर आप उसको फंड नहीं देंगे, उसको इक्विपमेंट नहीं देंगे, उसके बगैर असले के आप कैसे एक फ़ौज को लड़ा सकते हैं? तो वो सारी बदनामी उस बेचारे के गले में पड़ी, और ये गले में डालने वाले ये हमारे खैर से सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, जब क्योंकि उस वक्त ये टीवी तो होता नहीं था, ये जो चैनल हैं अभी इतने सारे, ये कौन सा खैर के काम कर रहे हैं, ये भी शायरी फैला रहे हैं, हम टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये सारा जो है ना, ये मीडिया का किया धरा है। हालांकि वो दोनों, वो बलौर साहब तो सादा से बंदे थे, मगर काजी साहब बड़े करख्त आदमी थे, उन्होंने फिर सही इनको धोके रखा था। तो ये फिर वो उड़ा दी हुई, सिर्फ उनको गंदा करने के, वो जी पूरे पाकिस्तान के स्टेशनों के प्लेटफार्म तोड़ने पड़े जी, वो चाइना से बोगियाँ बड़ी मंगवा ली। हालांकि एक स्टेशन जंगशाही था जिसका करब के अंदर प्लेटफार्म था, सिर्फ वही थोड़ा सा तराशना पड़ा था, क्योंकि ये सीधी कोचें थी और किसी स्टेशन पे कुछ नहीं हुआ था। मैं खुद उसका प्राइम विटनेस हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, और वो सारा उसका रेगुलर रन भी मैं उसके ऊपर गया, मैंने उसका ट्रायल भी देखा सारा। तो ये सारी बकवास थी। जनरल जावेद अशरफ गाजी साहब से एक ही मिस्टेक हुई थी, DPU-30 की डील वाली। हाँ, वो जो बात गलत है वो गलत है, बिल्कुल वो डील नहीं होनी चाहिए थी। और मगर वो चाइना था भाई, वो अगर कोचेस दे रहा था भाई, वो इंजन भी साथ कहता लें, तो हमें ज़रूरत भी थी उस वक्त इंजनों की, क्योंकि GMU-30 GMU-30 उस वक्त अपनी उम्र के अख्ताम पे थे, और AG-30 अभी बने भी नहीं थे, और AG-30 बनने भी सिर्फ कितने थे 20 और असम्बलिंग होनी थी उनकी, वो भी इन्होंने ही आगे की थी फिर 2000 से 2001 के दरमियान। तो वो DPU-30 वाली डील बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, वो एक गलती है। और मगर वो बलौर साहब तो वो सादा सा बंदा था, वो उसको बस ऐसे खाम रगड़ के रखा हुआ है हर जगह कि जी वो बलौर ने रेल का भट्टा बढ़ाया, फलां ने बढ़ाया। जाके पीछे असल तो फाइनेंसर पीपल्स पार्टी थी जिसके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, गवर्नमेंट थी,